देखिए प्रशांत किशोर जी की अभी इस कोई चुनाव में चुनौती मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव राजनीति की वो प्रयास कर रहे हैं, सोच है उनका। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में निश्चित तौर पर चाहे कोई भी पार्टी हो, हम जैसे चाहे जितने भी कार्यकर्ता हों, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए और बिहार के लिए आवाज़ उठना चाहिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए। विपक्ष की हमेशा से इस बात को लेकर शिकायत रहती है, जहां पर जीतती है वहां पर तो सब कुछ चुनाव आयोग अच्छा करता है, लेकिन जहां पर हार जाती है वहां पर हमेशा यह द्वेष लगाती है कि किसी तरह से वोटों में छेड़खानी की गई है। ये बात कितनी सार्थक है? खास करके अभी जो हाल ही में जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हम बिहार के हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, क्या आपको लगता है कि चुनावी वादों में यह चीज़ फिसल के रह जाएगी या संभवतः इसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है बिहार में? नवीनगर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो कि वहाँ पर उसी क्षेत्र में 2-2 NTPC लगा हुआ है और आज भी इतने बड़ा प्लांट है, इसके बावजूद भी वहाँ के युवाओं आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मैं आवाज़ बन करके आगे आऊँगा। और मुझे अगर मौका मिलता है तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं आज तक के वहाँ पर खेतों में पानी नहीं जा रहा है, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, रोड जो नहीं बन पा रहा है, नली गली की समस्या है, पानी की वहाँ मुख्य समस्या है। तो ये सारी जो भी बिंदु है मैं जनता की आवाज़ बन करके आऊँगा, अगर जनता मुझे वहाँ पर मौका देते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा करते हैं। क्या लालू जी जिस प्रकार से सामाजिक समरसता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो क्या कारण रहा होगा कि उनका खुद का जो सुपुत्र है वो पार्टी से अलग हो गया? तो निश्चित तौर पर पार्टी में इस बार अति पिछड़ा को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर औरंगाबाद जिला में भी अति पिछड़ा समाज को एक टिकट दिया जाएगा और हमें नवीनगर मौका मिलेगा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। हमारी उपस्थिति अभी RJD ऑफिस में है और नवीनगर से दावेदारी के लिए धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी यहाँ टिकट के लिए आए हुए हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भूमिका है। आज संभवतः जो है टिकट की घोषणा RJD ऑफिस से शाम तक हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी आपका भी स्वागत है। और यहाँ पर चूँकि आप राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग कार्यालय में उपस्थित हैं, आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप तो दावेदारी पेश कर रहे हैं नवीनगर से विधायक के लिए? जी चूँकि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और लगातार हम कुटुंबा के प्रखंड प्रमुख भी हैं और लगातार जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जनता को सेवा करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर शीर्ष नेतृत्व हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इसी को लेकर के दावेदारी हमने भी किया है कि अगर मुझे नवीनगर मौका दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन गठबंधन की मजबूरियां सर, और गठबंधन में बहुत सारे ऊंच नीच तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या ये आपको कयास पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो पाएगा कि नहीं तो हमको टिकट मिल पाएगा? जी देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और चूँकि हम अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं और अब तक के औरंगाबाद जिला में अति पिछड़ा समाज को टिकट भी नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर पार्टी में इस बार अति पिछड़ा को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर औरंगाबाद जिला में भी अति पिछड़ा समाज को एक टिकट दिया जाएगा और हमें नवीनगर मौका मिलेगा। आपके वर्तमान विधायक डब्लू सिंह जी हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? जी जो वर्तमान विधायक जी हैं उनका कार्यकाल का तो आकलन करने का समय यहाँ पर आ ही गया है और जनता इसका सही निर्णय करेंगे, वो उसका जवाब देंगे। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप भी एक जनता है, उस क्षेत्र के, उस विधानसभा के वोटर भी है, तो आपको कितना लगता है उनका कार्य किस आधार पर रहा या उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, अगर कार्य उनका बहुत अच्छा होता तो क्षेत्र में इतना विरोध नहीं होता और आज अगर क्षेत्र में विरोध है तो इसे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद पे आप खरा नहीं उतरे हैं और इसी को लेकर के क्षेत्र में जनता में काफ़ी आक्रोश है। और जो सर्वे हुआ है उसमें भी जो है कि सर्वे के आधार पर इस बार तेजस्वी यादव जी जो हम लोग के नेता हैं वो इस बार टिकट देने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से मुझे ज़रूर इस बार मौका मिलेगा। ये किस प्रकार का रिपोर्ट आया है? सर्वे अंदरूनी रूप से किया गया है पार्टी के द्वारा। पार्टी स्तर पर हुआ है? जी हाँ, पार्टी स्तर के द्वारा किया गया है कि क्षेत्र में क्या काम हुआ है, कितना लोग संतुष्ट हैं, कौन प्रत्याशी वहाँ से जीत सकते हैं और उसके आधार पर आकलन करके आप देख रहे हैं कि सभी सीटों पर, बिहार के एक सीटों पर काफ़ी सर्वे करके और छानबीन के तहत जो ऐसे कि जिताऊँ उम्मीदवार को इस बार तेजस्वी, आप पहले बयान सुने होंगे तेजस्वी यादव जी का
कि उन्होंने भरी सभा में बोल दिए हैं कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा टिकट हम उसको देंगे, न कि हारने वाला हम प्रत्याशी को देंगे। तेजस्वी जी का तो बयान हम सुन ही रहे हैं सर, आगे न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है इनका चुनावी एजेंडा जो है प्रदर्शित किया जा रहा है अभी, और ख़ास करके अभी जो हाल ही में जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हम बिहार के हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है कि चुनावी वादों में यह चीज़ फिसल के रह जाएगी या संभवतः इसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है बिहार में? देखिए, ये चुनावी मुद्दे सिर्फ नहीं है। आप पिछले 17 में तार्किक रूप से आपको लग रहा है क्या यह पॉसिबल हो पाएगा कि हम प्रत्येक घर को सरकारी नौकरी दे पाएंगे आज के दौर में? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले 17 साल में जिस तरीके 17 महीने की जो कार्यकाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो करके दिखलाया है, और उन्हीं का देन है कि आज बड़े पैमाने पर इस बिहार में जो है से कि नौकरी लोगों को मिला है। और जो इनकी सोच है तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं जो है कि जैसे ही सरकार बनेगी मैं तुरंत इसके लिए एक आयोग गठन करूँगा, और ये पहले मैं पुष्टि करूंगा कि कितने घर आज भी वंचित है जो कि अब तक सरकारी नौकरी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और जब सरकार निर्णय ले लेगी तो वैसे लोगों को इन्होंने कहा है जो आज तक के वंचित हैं सरकारी नौकरी से, तो पहले प्राथमिकता उनकी होगी, और वो ऐसे घरों में जैसे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें संभव है, बशर्ते सरकार जो चला रहे हैं शीर्ष नेतृत्व उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ये हमारे तेजस्वी यादव जी में है। निश्चित तौर पर वो युवा हैं और युवा सोच है उनकी, और निश्चित तौर पर नया बिहार बनाना चाहते हैं। सर, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो है 5 लाख की नौकरियां दिया, उसमें सरकार की भूमिका में तो नीतीश कुमार जी भी थे? जी, नीतीश कुमार जी तो ऐसा नहीं है कि आज ही वो सरकार में बने हैं। उस समय तेजस्वी जी की सरकार केवल अकेले नहीं थी, वो गठबंधन में थी। बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि नीतीश जी की सरकार पिछले 20 सालों से चलते आ रही है, तो ये नौकरी बड़े पैमाने पर पिछले 10 सालों में क्यों नहीं प्राप्त हुआ? आप देख सकते हैं अभी क्यों मिला, जब तेजस्वी जी ने साथ थे। ये तेजस्वी जी का सोच था, उनका प्रयास था, जो कि नीतीश जी को देना पड़ा। आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपका क्या एजेंडा है अपने क्षेत्र के लिए, खास करके नवीनगर के लिए जहां से आप दावेदारी टिकट के लिए कर रहे हैं? जी, नवीनगर कौन कौन से काम करेंगे? नवीनगर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो कि वहाँ पर उसी क्षेत्र में 2-2 NTPC लगा हुआ है, और आज भी इतने बड़ा प्लांट है, इसके बावजूद भी वहाँ के युवाओं आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मैं आवाज़ बन करके आगे आऊँगा। और मुझे अगर मौका मिलता है तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं आज तक के वहाँ पर खेतों में पानी नहीं जा रहा है, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, रोड जो नहीं बन पा रहा है, नली गली की समस्या, पानी की वहाँ मुख्य समस्या है। तो ये सारी जो भी बिंदु है, मैं जनता की आवाज़ बन करके आऊँगा, अगर जनता मुझे वहाँ पर मौका देते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो बिहार में आज बेरोजगारी है उसका जिम्मेवार आरजेडी भी है? बिल्कुल नहीं, आप ये बात को कह सकते हैं, इसलिए कि आरजेडी को मैं नहीं मानता हूँ, चूँकि जब पिछले 20 सालों से क्यों नहीं मानिएगा जब उसके पिछले 20 साल तक आरजेडी का शासन था? पिछले 15 साल जो सत्ता में काबिज थे, आप देखे होंगे कि जब आप मकान बनाने चलते हैं तो शुरू से नींव देना पड़ता है, एकाएक बिल्डिंग खड़ा नहीं हो जाता है। वो उन्होंने नींव देने का कार्य किया था अपने समय में, और एक सुंदर समाज की कल्पना जो कि समाजवादी सोच के साथ यहाँ पर बिहार में उन्होंने बनाया, जो कि आज हम सभी लोग माइक के सामने आके बोल पा रहे हैं, या लोग अपनी भावना को रख रहे हैं। हर एक छोटे से इंसान भी जो है कि आज देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बनने के बारे में सोच रहा है, चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहा है। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज सभी लोग अपना अपना मान सम्मान प्राप्त किए हैं, और आज यहाँ समानता की नज़र से समाज में लोगों को देखा जा रहा है। जहाँ तक अभी ये पिछले 20 साल की आप सरकार देखेंगे तो लगातार नीतीश कुमार जी यहाँ पर रहे, लेकिन रोजगार के लिए इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री यहाँ पर उन्होंने नहीं लगाया। अगर मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 सिडकुल अगर स्थापित कर दिए होते, हर प्रमंडल में भी अगर कर दिए होते, तो निश्चित तौर पर आज हमारे यहाँ के युवाओं को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि बाहर दूसरे प्रदेश के लोग हमारे यहाँ रोजगार के लिए आते। तो ये सारी कमियाँ वर्तमान सरकार की है, और 20 साल कम नहीं होता है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो भी आज बालिग हो गया है। तो इस बात को हम लालू प्रसाद यादव की सरकार पे भी तो लागू कर सकते हैं। कमोबेश 20 साल की कार्यकाल उनकी भी रही होगी। देखिए, उनके रीजन में तो बहुत सारे शुगर मिल वगैरह थे, वो सब चलते थे, सीमेंट प्लांट चलते थे, लेकिन जब 20 साल से जब उनके पास सत्ता ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार प्रदेश की जितनी जनता हैं, सारे लोग मूड बना लिए हैं कि वर्तमान जो
सरकार हैं इनको जो है कि हटाने के लिए पूरी मुठ बना चुके हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार बिहार को नई सरकार मिलने जा रहा है जो कि युवा सोच के साथ एक नया बिहार स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। लालू जी जिस प्रकार से सामाजिक समरसता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो क्या कारण रहा होगा कि उनका खुद का जो सुपुत्र है वो पार्टी से अलग हो गया? नहीं देखिए, ये ऐसा नहीं कि पार्टी से वो अलग हो गए, कुछ त्रुटियां होती है किन्हीं से अगर कुछ गलती हुई पार्टी है। से अलग ही है तभी तो वो अपना पार्टी बना के जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आप चाहे हम हैं कि आप हैं, कहीं भी अगर रहते हैं, एक सभी चीज़ों की प्रोटोकॉल होती है और अगर प्रोटोकॉल के आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाती है। और यही कारण है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही इस बात को भूल करके तेज प्रताप यादव जी भी अलग नहीं है और समय पर आप देखेंगे कि वो आ जाएंगे, साथ हो जाएंगे। लालू जी के इस निर्णय से आप खुश हैं कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो बड़े लीडर हैं और बड़े लीडर के साथ साथ वो तेज प्रताप यादव जी के फादर हैं, तो एक पिता किस परिस्थिति में बेटा से नारुष्ता जताता है वो आप समझ सकते हैं। या आप इसलिए नहीं कमेंट करना चाहते हैं कि आरजेडी जो है केवल एक परिवार की पार्टी और सुप्रीमो के खिलाफ आप बोलिएगा तो पार्टी में आपकी अवधारणा बिल्कुल जीरो हो जाएगी? नहीं, बात ऐसी नहीं है, चूँकि हम उस लेवल के नहीं है कि हम उनके कोई इस पे बात पे हम टिप्पणी कर सकें और जो किए होंगे मैं समझता हूँ कि सही किए होंगे। प्रशांत किशोर जी को कितनी चुनौती मानते हैं अब आज की विधानसभा में बिहार की जो राजनीति चल रही है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की अभी इस कोई चुनाव में चुनौती मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव राजनीति की वो प्रयास कर रहे हैं, सोच है उनका, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में निश्चित तौर पर चाहे कोई भी पार्टी हो, हम जैसे चाहे जितने भी कार्यकर्ता हों, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए और बिहार के लिए आवाज़ उठना चाहिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए। इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी शामिल है, क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन की सरकार इस बार बिहार में वापस लौट सकती है? जी बिल्कुल, आप जनता के मूड देखे होंगे, निश्चित तौर पर जनता समय का इंतजार कर रही है और अगले जो 14 तारीख आएगा आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और ये ऐसा नहीं कि इसी बार, मैं 2020 में भी आप देखे होंगे कि 3 बजे तक के महागठबंधन की सरकार बन रही थी। अंतिम टाइम में कुछ त्रुटियां हुई हैं, कुछ लोग इसमें गलती किए हैं और जबरन जो है कि इस सरकार को बनने से रोका गया था, तब जा कर के एनडीए की सरकार बनी थी, न कि जो है कि पिछले बार ही अगर वो चीज़ नहीं होता तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। विपक्ष की हमेशा से इस बात को लेकर शिकायत रहती है, जहाँ पर जीतती है वहाँ पर तो सब कुछ चुनाव आयोग अच्छा करता है, लेकिन जहाँ पर हार जाती है वहाँ पर हमेशा यह द्वेष लगाती है कि किसी तरह से वोटों में छेड़खानी की गई है। ये बात कितनी सार्थक है? देखिए, आरोप लगाना सिर्फ वो तो गलत बात है, लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरीके से SIR का कार्य निर्वाचन आयोग ने अभी किया, और निश्चित तौर पर SIR का कार्य जो करने का तरीका था वो उनका तरीका गलत था। ये गलत है कि अवैध रूप से जो रह रहे हैं, बांग्लादेशी हो या कहीं घुसपैठिया हो, उनको निकालना सही नहीं है देश हित के लिए? देखिए, अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको तो निकालना जरूरी है और निकालना भी चाहिए, या जो मृत हो गए हैं व्यक्ति उनका भी नाम छटनी होना चाहिए। यही काम इलेक्शन कमीशन का है और यही काम SIR में हो रहा, तो इसको आप गलत कैसे कह सकते हैं? देखिए, हम लोगों का वो आरोप नहीं था कि आप SIR नहीं करें। अगर SIR करना था 6 महीना पहले से आप ये कार्य कर लेते, और जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए आधार कार्ड आप अनिवार्य किए हुए हैं। बैंक के पासबुक आप इसमें खोज रहे थे, बैंक के पासबुक खुलवाने के लिए जो आधार कार्ड के बगैर नहीं खुलता है, आप आवासीय खोज रहे हैं, बगैर आधार कार्ड के आवासीय नहीं बन सकता है, तो फिर आप जो है बगैर आधार कार्ड को वैलिड किए हुए आप SIR के कार्य कैसे कर रहे थे? ये हम लोगों की मांग थी कि आप कीजिए, लेकिन सरल तरीके से कीजिए, आधार कार्ड को वैलिड कीजिए, जो कि कोर्ट लास्ट में हस्तक्षेप किया और कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड वैलिड भी किया गया, तब जा कर के बचा। नहीं तो यह मानसिकता SIR के माध्यम से अधिकतर वोटरों को नाम काटने का प्लानिंग था, और इसके लिए जो है सर आज शाम तक जो है उसके लेकर के हम लोग रोड पर आए थे और आवाज़ उठाए थे। महागठबंधन के लोग, जो माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आप देखे होंगे कि जो रोड पर वोट अधिकार यात्रा जो निकाले, तो इसी के लिए निकाले कि सबसे बड़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ बहुत बड़ा अधिकार है और इसको छीनने का प्रयास था, वो गलत था। बहुत ज़्यादा भीड़ अभी कार्यालय में है, खाने की भी व्यवस्था की गई है। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ देर शाम तक जो है टिकट की घोषणा हो जाएगी, तो इसमें क्या आपको उम्मीद लग रहा है धर्मेंद्र जी कि आपको नवीनगर सीट से जो है आरजेडी के प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है और मैं निश्चित तौर पर आशान्वित हूँ कि मुझे इस बार मौका जरूर मिलेगा। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपको। चलिए, धन्यवाद।
आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, जो नवीन नगर से सीट की दावेदारी कर रहे हैं आरजेडी से, और ये कार्यालय में अभी बने हुए हैं। संभवतः आज शाम देर तक जो है गठबंधन के सीटों का ऐलान आरजेडी ऑफिस से हो सकता है। इसीलिए काफ़ी सदस्यों की यहाँ भीड़ जमी हुई है। खाने का भी उत्तम प्रबंध यहाँ किया गया है। लोग काफ़ी ताक से जुड़े हुए हैं कि किसी प्रकार उनके प्रत्याशी की घोषणा हो जाए और फिर वह चुनावी मैदान में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए। आप हमारे साथ देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज़।